युवा पर्वतारोही रजत ठाकुर उर्फ रजत आईबैक्स ने 17,000 फीट ऊंची प्रसिद्ध फ्रेंडशिप पीक पर 40वीं बार विजय प्राप्त की। रजत ठाकुर का ये सफर बेहद संघर्षों से भरा रहा। साल 2011 में उन्होंने पहाड़ों के बीच करियर की पोर्टर के रूप में शुरुआत की थी। उन्हें प्रतिदिन मात्र 175 रुपए मेहनताना मिलता था। छोटी सी उम्र में ही कठिन मौसम, खतरनाक रास्तों और भारी सामान के बीच काम करते हुए उन्होंने सपनों को जिंदा रखा। लगातार मेहनत, जुनून, हौसले के दम पर आज रजत लगभग 156 चोटियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इनमें कई 6,000 से 7,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियां शामिल हैं। एचआरटीसी से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक मची खलबली। एनडीपीएस मामलों में फंसे 7 कर्मचारी सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत पुलिस जिला देहरा ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने मादक पदार्थों के काले कारोबार में संलिप्त आम तस्करों के साथ साथ अब सरकारी तंत्र में बैठे कर्मचारियों पर भी कड़ा शिकंजा कस दिया। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर अब तक 7 कर्मचारियों पर गाज गिरी है, जिन्हें उनके विभागों के द्वारा निलंबित किया गया। इस कड़ी कार्रवाई का ताजा उदाहरण पुलिस थाना ज्वालामुखी में देखने को मिला। यहाँ बीते 27 मार्च को दर्ज एक एनडीपीएस मामले में स्वास्थ्य विभाग खनेरी में कार्यरत एक 46 वर्षीय महिला कर्मचारी को पुलिस ने नामजद किया था। श्री रविशंकर से मिले सीएम सुक्खू। प्राकृतिक खेती और बेसहारा गौवंश के संरक्षण पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक श्री रविशंकर से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने आश्रम में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के लोगों से भेंट की और उनका कुशलक्षेम जाना और उन्होंने आश्रम में गौ सेवा भी की। श्री रविशंकर के साथ भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती और बेसहारा गौवंश के संरक्षण हेतु उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा की। एचआरटीसी कर्मचारी ने किया विवाहित महिला का 4 साल यौन शोषण, धमकाकर जबरन संबंध बनाता रहा आरोपित। अब थाने पहुंची पीड़िता। जिला शिमला के रामपुर में एक महिला ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत एक कर्मचारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इस बारे में पुलिस ने रामपुर थाने के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया और अब मामले की जांच जारी है। विवाहित महिला का आरोप है कि एचआरटीसी में काम करने वाला कर्मचारी 3-4 साल से लगातार यौन शोषण कर रहा है। साथ ही उस पर महिला को धमकाने का आरोप भी है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एचपी राज्य पात्रता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। जून में होगा एग्जाम। एचपी सेट एडमिट कार्ड आज 20 मई 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। जिन उम्मीदवारों ने हिमाचल प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया, वे अब प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपना एचपी सेट एडमिट कार्ड 2026 लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जन्मतिथि की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है और बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यूएई की नून कंपनी ने निकाली राइडर्स की भर्ती। हर महीने 1 लाख तक कमाने का सुनहरा मौका। यूएई जाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की जानी मानी डिलीवरी कंपनी नून ने भारतीय युवाओं के लिए डिलीवरी राइडर्स की भर्ती की है। ये कंपनी दुबई की एक मशहूर एमआर ग्रुप का हिस्सा है, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया है। चुने गए कैंडिडेट्स को 2,500 दिरहाम बेसिक सैलरी दी जाएगी। 12 बीघा भूमि पर लहलहाते मिले अफीम के 4.32 लाख पौधे। एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स कुल्लू ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। एसटीएफ की टीम ने जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती का भांडाफोड़ किया। कांगड़ा में अस्पताल के सामने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उपमंडल अस्पताल के ठीक सामने स्थित एक दुकान में बुधवार को अचानक से आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल विभाग की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और आसपास की दुकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।